Hey guys, welcome to the Traders Arena. So let's see. Today we will learn about support and resistance. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो वहाँ पे दे दिया था। अगर आपने देखा नहीं तो यूट्यूब के प्राइस एक्शन सीरीज में जाकर देख लेना, वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक वीडियो है। अभी उसका थोड़ा एडवांस में सीखेंगे कि हाँ एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से देखना चाहिए, क्या वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो किस तरीके से देखना चाहिए। और हमेशा याद रखना, देखो 90% ना जो गेम होता है ट्रेडिंग का वो इस पे लॉजिकली डिपेंडेंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ठीक से ड्रॉ करना आ गया ना, उसके बाद में आप ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बिकॉज 90% गेम वही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। उसके बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा कि एंट्री कहाँ बनाना है, एंट्री एग्जिट, ये सब चीजें एक धीरे धीरे फिर आपको समझ में आ जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी, देखते पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं, देन उसके बाद में चार्ट पे देखेंगे। ओके, तो मैं किस तरीके से प्लान करता हूं ना, देखो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, साइडवेज मार्केट में ना कभी भी आपको कोई भी स्ट्रैटेजी हो गया या तो कोई इंडिकेटर हो गया, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। बिकॉज जब मार्केट साइडवेज होता है ना, वो आपको फ्रिक सिग्नल देते रहेगा। मार्केट मोमेंटम हो सकता है मोमेंटम करे ना करे, लेकिन मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क कब करती है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। मे भी थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो चाहे, तो उसके लिए आप अगर बॉलिंजर बैंड को यूज करना चाहते हो आप अच्छे से कर सकते हो। जब मार्केट मीडियन के ऊपर के मीडियम के आसपास चल रहा है, मतलब मार्केट अपसाइड ट्रेंड हो सकता है, और मार्केट नीचे के मीडियन के पास चल रहा है, मतलब मार्केट नीचे की साइड ट्रेंड हो सकता है। बस सिंपल रखना, उससे ज्यादा कुछ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। और अगर बीच में ट्रेड कर रहा है मतलब साइडवेज हो सकता है। इस तरीके से कुछ पैटर्न बनते हैं मार्केट में। ओके, तो अभी देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आइडेंटिफाई अगर कर लोगे, उसके बाद में ट्रेड करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो जनरली लोग गलती क्या करते हैं ना, लेट्स सी ये प्राइस था, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ मार्केट में। ओके, मार्केट नीचे आया। ओके, मार्केट नीचे आया, क्या ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? ओके, मैं इसको कब कंफर्म करूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब मार्केट यहां से खुद को पुल करे और ये हाई को ब्रेक करे। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे मिलना जरूरी है, तब मेरे लिए ये रेजिस्टेंस जो है वो एक रेजिस्टेंस, मतलब नीचे की साइड जब भी मार्केट यहां पे आएगा ना, तब मैं फर्स्ट टाइम यहां पे बाइंग के लिए ही प्लान करूंगा, ना कि सेलिंग के लिए। ओके, अब जनरली लोग गलती का मतलब लोग प्लान क्या करते हैं ना, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यहां पे आएगा, हाँ हो सकता है मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस ले। ओके, ये कभी कंफर्म नहीं करेगा मार्केट कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है या नहीं। ओके, ये आपको आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको जब जिस तरीके से एक्सपीरियंस आएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन 100% कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता, चाहे आप कितना भी प्रोफेशनल ट्रेडर कर लो, आपको एसएल देना पड़ने वाला। ये हमेशा पॉइंट माइंड में रखना कि एसएल कंपलसरी होता है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, अगर आप एसएल नहीं दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग ट्रेड कर रहे हो। आपका जो कंसेप्ट है ट्रेडिंग को लेके वो गलत है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो मैं किस तरीके से प्लान करता हूं ना, मार्केट यहां से ऊपर गया तो मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। अगर मार्केट यहां से फिर से ऊपर एक नया हाई लगा रहा है, यहां से मतलब प्राइस पुल हो रहा है। प्राइस को पुल होना इंपॉर्टेंट है कि प्राइस पुल होना चाहिए। अगर लेट्स सी कि मार्केट यहां से आया, एक इनिशियल मोमेंटम यहां पे मिल गया, फिर मार्केट नीचे आया, और अगर मार्केट प्राइस पुल नहीं हुआ, लेट्स सी ये पुल नहीं हुआ, यहां पे आके रुक गया है, तो ये मेरे लिए उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। मैं यहां पे बाइंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। मैं यहां पे प्लान करूंगा मार्केट यहां पे आए, इधर मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाए, या तो मार्केट यहां पे होल्ड करे फिर ब्रेकडाउन करे, तो मैं यहां पे सेलिंग के लिए पोजीशंस को देखूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। देखो कंसेप्ट सिंपल होते हैं, ट्रेडिंग प्राइस एक्शन भी इतना कुछ हार्ड नहीं है। हमेशा याद रखना प्राइस एक्शन इतना हार्ड नहीं है। ओके, तो कंसेप्ट को क्लियर रखना। तो सिंपल क्या कंसेप्ट है हमारा, मार्केट इनिशियल मोमेंटम दिया, मार्केट नीचे आया, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तभी प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा, और हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आएगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मार्केट जब भी इस एरिया में आएगा ना, मार्केट पहले एक बाइंग के लिए जाएगा। हाँ हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर जाए ना जाए, ये हमें नहीं पता, लेकिन यहां पे ना कहीं बायर्स एक्टिवेट होंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाने का ट्राई करेंगे। ओके, लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये वीक कब होगा ना, जब मार्केट अगर फिर से इस पे यहां पे आ रहा है थर्ड टाइम, तो ये प्राइस वीक हो चुका है। जस्ट बिकॉज रीजन उसके लिए लॉजिक समझना, अगर प्राइस बहुत अच्छा था, मार्केट ऊपर गया था, अच्छा टाइम था। ओके, मार्केट नीचे आया, प्राइस सेकंड टाइम फिर से एक बार चांस दिया बायर्स को, अगर प्राइस फिर से अच्छा था तो अभी मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए था। मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है अभी मार्केट में, फिर मार्केट अगर फिर से यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ इंस्टेड ऑफ बाइंग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो किस तरीके से प्लान करना है, सिंपल हो गया। सपोर्ट कब रहेगा, जब मार्केट इनिशियल मोमेंटम देगा,
प्राइस नीचे आएगा और मार्केट जब भी प्राइस ऊपर मतलब इनिशियल मोमेंटम का आप ड्रॉ कर लो, मार्केट 50% के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे भी आएगा चल जाएगा। 0.6 का जो रेशियो होता है गोल्डन रेशियो, फिबोनाची लोग ड्रॉ करते हैं, 0.6 के आसपास भी चल जाएगा, यहाँ पे भी चल जाएगा, लेकिन ये 70% से ज्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फिर मैं इसको सपोर्ट की तरह भी नहीं लूंगा। ओके, तो सिंपल समझ में आ गया। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक मार्केट के पास सपोर्ट है। जब भी मार्केट सेकंड टाइम यहाँ पे आएगा एक बाइंग की तरह ही काम करेगा। यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा, मैं प्रीफर करूंगा कि यहाँ पे कुछ तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करूं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। सो सेकंड नीचे के साइड देख लेते हैं किस तरीके से। सेम मार्केट ऊपर की साइड गया, मार्केट नीचे के साइड आया और मार्केट फिर से ब्रेक कर रहा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट जब भी यहाँ पे प्रीवियसली फर्स्ट टाइम टच करने आएगा, ये यहाँ पे एक सेलर्स को एक्टिवेट करेगा, मार्केट फिर से नीचे आएगा। ये हमेशा पॉइंट याद रखना। याद तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके पहले प्रीवियसली नीचे आए, हाँ, फिर ये कंफर्म नहीं रहेगा कि मार्केट नया लो लगाएगा नहीं लगाएगा, ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बायर्स को यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट कराएगा। आप अपनी पोजिशन को यहाँ पे बना सकते हो। अगर मार्केट फिर से ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड, तो फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है, फिर ये हमारे लिए ये सपोर्ट बन जाएगा कहीं ना कहीं। और सेम इसी तरीके से मार्केट में बस दो कंसेप्ट समझ लो। मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है। ओके, जब मार्केट यहाँ पे जब भी आएगा या तो इस तरीके से देखोगे, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। ओके, ये कंपलसरी होगा। अब जल्द आप जब रिटेस्ट करने जाओगे ना, जनरली होगा क्या ना, वन टाइम ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, मार्केट ऊपर भी जाएगा लेकिन यहां से ब्रेक कर देगा। अब जब वो जनरली वैसे दिन होते हैं जब न्यूज होती है मार्केट में और आप उसको रिट्रेस करते हो, तो लेकिन तब आपको पता नहीं होता है कि मार्केट में न्यूज थी या नहीं थी। तो जनरली न्यूज होती है ना, तो प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता है, तब मार्केट में फियर ऑफ ग्रिड के हिसाब से ट्रेड होता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अभी किस तरीके से सिंपल रखेंगे, बस मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट मिल रहा है। अगर मार्केट ऊपर लेट्स सी यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, ओके, और लेट्स सी ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और पहले नीचे आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, हायर प्राइस इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट में भी यहाँ पे आके हॉल्ट कर सकता है। मैं डायरेक्टली इसको ब्रेक किए बराबर एंट्री नहीं बनाता हूँ, मार्केट को वेट करता हूँ। इधर मार्केट मेरे को यहाँ पे हॉल्ट करके ब्रेकआउट दे, इधर मार्केट इसके नीचे आके फिर प्राइस एक्शन बनाए, मैं तब सेलिंग के लिए प्लान करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी इन डिटेल्स में चार्ट पे देख लेते हैं, आपको थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा प्राइस में भी समझ में आ जाएगा। ओके, 50 मिनट में जाओ, 1 आवर पे जाओ, डेली पे जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट्स सी डेली में देख लेते हैं, फिर हम 50 मिनट में भी प्लान आउट करेंगे। उस तरीके से सभी इसमें देखेंगे। ओके, अब आपको यहाँ पे चार्ट जूम आउट करेंगे तो थोड़ा सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, किस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। ओके, लेट्स सी मार्केट में यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था। ओके, मार्केट यहाँ पे आया, देखो पहले बार जब मार्केट यहाँ पे आया इसने पहले रिवर्सल दिया। ओके, मार्केट रिवर्सल दिया, फिर अगर ये थर्ड टाइम आ रहा है तो ये वीक हो चुका है, फिर ये ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, इस तरीके से हमने प्लान किए थे। फिर से मार्केट ऊपर गया। ओके, यहाँ से अगर देखोगे इस तरीके से पैटर्न था, यहाँ से ऊपर गया। जब पहली बार जब मार्केट ने इनिशियल मूव जहाँ से पुल हुआ था मार्केट अच्छा खासा, वहां पे जब मार्केट आया, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की साइड गया। ओके, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था कंटिन्यू, ये तो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देखो सेम हमने जिस तरीके से प्लान किए थे, मार्केट यहां पे आया, यहां से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, फिर ऊपर के साइड मूव किया। ओके, फिर से मार्केट ने यहां पे होल्ड किया। ओके, ये अभी कंफर्म नहीं होता कि ये नया हाई लगाएगा नहीं लगाएगा, ये हमें पता नहीं होता। फिर मार्केट नीचे के साइड गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, फिर से ऊपर के साइड गया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से अगर देखोगे इस एरिया पे आया, यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट था, लेकिन ये जब प्राइस एक्शन यहाँ पे जब ब्रेक नहीं हुआ था, तब मैंने क्या बताया कि मार्केट यहाँ पे जब आएगा तब मैं यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मिला, लेकिन मैं यहाँ पे क्या वेट करूंगा कि मार्केट हॉल्ट होना चाहिए। मार्केट अगर हॉल्ट हुआ और फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, मोमेंटम मिलेगा एक डाउन साइड, मार्केट ने मूव किया। ओके, फिर से मार्केट पुल किया ऊपर के साइड, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट के बाद सपोर्ट बनाया, फिर से नीचे आया, थर्ड टाइम आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है। मार्केट एक मोमेंटम करेगा नीचे के साइड। ओके, नीचे आया, ब्रेक किया, अभी ब्रेकआउट फेलियर था। हाँ, अब यहाँ पे देखो जनरली लोग क्या गलती यहाँ करते हैं ना, देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स हो गया। ओके, देखो
कंटिन्यू ट्रेड कर रहे थे, एक बार फॉल्स सिग्नल मिल गया तो ये एसएल हिट हो गया, कोई इशू नहीं है, एसएल हिट हो गया, एसएल तो हिट होने वाले, कोई भी स्ट्रैटेजी हो गया या सेटअप हो गया, कोई भी 100% लॉस प्रूफ नहीं होता है, हमेशा उसमें लॉसेस होंगे, लेकिन बस प्रोबेबिलिटी अगर अच्छी है, मार्केट में जो एरिया है अच्छा है, वहां पे बस ट्रेड करना है, बस यही सिंपल लॉजिक हमको समझना है। ओके, फिर से और अगर देखोगे सेम यहाँ से अगर देखोगे, लेट्स सी, मार्केट ऊपर की साइड गया, मार्केट कंटिन्यू हायर हाई लगा रहा था, फिर से ब्रेक किया, मार्केट सेम सपोर्ट के पास आया, मार्केट नीचे आया, यहाँ से ब्रेक किया, फिर से एक मोमेंटम किया, मार्केट ऊपर की साइड गया, फिर से यहाँ पे आया, अभी यहाँ पे होल्ड करने लग गया, यहाँ से मे बी आपने बाइंग का एक बनाया होगा पोजीशन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एसएल हिट हो गया होगा, लेकिन हमारे सेटअप के हिसाब से हम यहाँ पे सेल भी कर सकते थे, हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से, सॉरी सेटअप नहीं, देखो सेटअप वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती, अगर आप एक बार प्राइस को समझ जाओगे ना, उसके बाद में आपको ना मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, एक मोमेंटम किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका था, मार्केट फिर से हॉल्ट किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट ऊपर के साइड गया। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स सी, फिर से मार्केट नीचे के साइड आया, यहाँ से एक पुल हुआ था, मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे फिर से होल्ड करने लग गया, लेकिन मतलब बायर्स कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, और मार्केट में अगर ये देखोगे ये एरिया 3 टाइम से ज्यादा मल्टीपल रिटेस्ट हो चुका है, ब्रेकडाउन किया, मार्केट नीचे के साइड आया, मार्केट फिर से ऊपर के साइड आया, अभी हायर राइज बना रहा है, यहां से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, चलो देखते हैं क्या हुआ था। हाँ देखो, मार्केट नीचे के साइड आया, ओके, मार्केट हायर लेवल पे आया, यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। अब एग्जैक्ट एरिया कभी होता नहीं है, मार्केट का एक एरिया होता है, कोई ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। ओके, हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद रखना, पॉइंट वगैरह कोई ट्रेंड लाइन वगैरह होती है, मार्केट में एक एरिया होता है। मार्केट ऊपर के साइड आया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर के साइड आया, ये एरिया कहीं ना कहीं वीक हो चुका है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, एक ब्रेक लगाएगा, मार्केट आया नीचे के साइड मूव किया, अभी मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, कहीं ना कहीं ये हायर लेवल्स पे रिवर्सल दिया है, और मार्केट यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ था उसका अराउंड 50% से ज्यादा रिट्रेस हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट एक बार पुल करने का ट्राई करेगा, अगर पुल नहीं होता है, नीचे ब्रेक करता है, आपको फिर से एक मोमेंटम मिलेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हो। और अगर मार्केट लेट्स से यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड करके अगर फिर से ब्रेक कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं अभी फिर बाइंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर मार्केट ऊपर के साइड मूव कर सकता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और इंट्राडे में जिस तरीके से ट्रेड करना है, थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ इंट्राडे में ट्रेड करना, ना कि मतलब डेली वगैरह कैंडल पे नहीं जाता हूँ। तो इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। अभी हम 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा प्रीवियसली इसका आइडिया आ जाएगा। ओके, सॉरी ये ट्रेडिंग व्यू पे आ गया था मैं, इसको हटा देते हैं। मैं थोड़ा बॉलिंजर बैंड यूज करता हूँ, बिकॉज जो जनरली जो ओवर मूव हो जाता है ना मार्केट में, मतलब मार्केट ओवर स्ट्रेच हो जाता है, तो वो प्राइस एक्शन पे समझ में नहीं आता है, लेकिन वो थोड़ा मतलब इसमें समझ बॉलिंजर बैंड पे थोड़ा अर्ली एंट्री मिल जाती है, उसके लिए मैं उसको थोड़ा सा रखता हूँ कभी कभी, या तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी उसको यूज कर लेता हूँ। ओके, अभी इसको देखते हैं। फ्यूचर का चार्ट है ये, बैंक निफ्टी का चार्ट, कोई भी उससे कोई इशू नहीं होता, चार्ट सभी इसमें सेम मूव करता है। बस इतना याद रखना, ऑप्शन का चार्ट मत यूज करना, बिकॉज ऑप्शन के चार्ट में थीटा वगैरह होता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट मूव करता है। ओके, अभी यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन देखोगे किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। ओके, सिंपल, यहां से अगर देखोगे मार्केट यहां से नीचे आया, ओके, मार्केट ऊपर के साइड गया, मार्केट कंटिन्यू होल्ड किया, यहां से ब्रेक किया, मतलब ये एरिया कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट की तरह बन चुका है। मार्केट जब नीचे आया, मूव किया ऊपर की साइड, मार्केट फिर से ऊपर के साइड आया, वेट अ मिनट, थोड़ा सा हॉल्ट हो गया था, ये थोड़ा फायर्स का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। ओके, सिंपल, तो किस तरीके से हमने प्लान किए थे प्राइस एक्शन को कि मार्केट मोमेंटम करेगा। ओके, ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यू ऊपर चला गया है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, अभी जो ये साइडवेज मार्केट बना हुआ था, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से मूव कर रहा था मार्केट। ओके, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये मेरे लिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। मार्केट नीचे आया, हॉल्ट किया, ब्रेक किया, ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। ओके, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ होगा। ओके, सो मार्केट फिर से ऊपर आया, यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। ओके, मार्केट मूव किया, सेम रेजिस्टेंस के पास आया,
मार्केट बूम। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। फिर से ये सपोर्ट बन चुका था, देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। जब भी ये मार्केट इस एरियाज में आएगा जहां से मार्केट पुल हुआ है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, चाहे प्राइस कभी भी उसके पास आए, लेकिन वहां से अगर पुल हुआ है मार्केट तो कहीं ना कहीं वहां पे एक मोमेंटम मिल सकता है। ओके, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से पुल किया, सेम एरिया था। और हमेशा ये पॉइंट मैंने आपको अभी भी बताया था कि एरिया होता है वो कोई भी, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एरिया होता है, ना कि कोई ये होता है। अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे देख लेते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उसके इसमें, तो निफ्टी 50 के चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट कोई भी यूज करो, कोई इशू नहीं है, कौन से भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, कोई इशू नहीं है। सब टाइम फ्रेम में मार्केट उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मूव करेगा। मार्केट मूव कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट मूव कर रहा था। ओके, यहाँ से एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, मार्केट ने सपोर्ट लिया। ओके, मार्केट जब थर्ड टाइम आया तब मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट किया, ब्रेक किया, मोमेंटम किया। ओके, फिर से रिवर्स हो गया। ओ शिट, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों इस तरीके से हो रहा है। तो रिफ्रेश ये जनरली होना नहीं चाहिए इस तरीके से, मार्केट आवर्स में तो नहीं होता है। तो जाने दो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके ओके, तो बस उसका थोड़ा प्रैक्टिस करो। जनरली होता है क्या है ना, आप थोड़ा मतलब जब अपने आंखों को ट्रेन करोगे ना, तब आपको थोड़ा ना प्राइस क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट मूव किया। ओके, और ये पॉइंट ना आपको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा हो ना, इंडियन मार्केट्स में ना ये साइकोलॉजी किसी बहुत लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन मैं ये जनरली, मैं जो फॉरेन के ट्रेडर्स थे उनसे सीखा था, तो उन्होंने थोड़ा मुझे अच्छे से डिस्कस करके बताया, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आया। अभी यहाँ पे अगर देखो प्राइस हायर हाई मूव लगा रहा था, हायर हाई मूव कर रहा था कंटिन्यू, यहाँ पे मार्केट ने मूव कर रहा था कंटिन्यू, ये एक सपोर्ट की तरह बना था, बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। ओके, फिर आया सपोर्ट लिया मार्केट ने, लेकिन ये जब थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, मार्केट ने फिर पुल हायर किया, ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका था, मार्केट ने ब्रेक किया, मूव किया, फिर सपोर्ट मेक किया रेजिस्टेंस, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे मूव किया। ओके, इस तरीके से प्राइस एक्शन को समझने का ट्राई करो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इसकी थोड़ी सी, मैं जनरली इसको इस तरीके से प्लान करता हूँ। और जनरली एज अ ऑप्शन बायर होना, तो फिर आपके लिए ये तो मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होने वाला है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। बिकॉज ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम कब मिलेगा, जब मार्केट मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं रिटेस्ट करेगा, तभी जाके मोमेंटम मिलेगा। हाँ, एसएल हिट होंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। अभी यहाँ पे फ्रेशली क्या बन रहा है, फ्रेशली अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम लास्ट टाइम भी प्लान कर रहे थे कि एक एरिया में ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से अगर मिलता है मार्केट मोमेंटम करेगा। लेकिन देखो एक एसएल हिट हुआ होगा यहाँ पे, कोई इशू नहीं है, एक एसएल हिट हुआ, छोड़ दो, कोई इशू नहीं। लेकिन जब भी ये मूव करेगा, आपको अगर यहाँ पे 500-600 पॉइंट मिल गए और यहाँ पे आप 50-50 पॉइंट के एसएल भी दे रहे हो, क्या फर्क पड़ता है आपको। 1:10 1:5 मिल गया, इशू खत्म। मैं जनरली जब भी इस तरीके से प्लान होता है ना, मैं 1:5 का एटलीस्ट टारगेट रखता हूँ। मैं 1:5 के नीचे जाता ही नहीं हूँ। अगर प्राइस एक्शन सही है, अगर मार्केट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, हाँ हो सकता है एसएल हिट हो जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक एसएल हिट होगा, 2 एसएल हिट होगी, लेकिन थर्ड टाइम जो प्रॉफिट मिलेगा, मेरा लॉसेस टोटल रिकवर हो जाएगा और मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर देखोगे फ्रेशली, यहाँ पे एक एरिया है। ओके सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ। यहां से अगर देखोगे, यहाँ पे एक एरिया है। अगर मार्केट लेट्स सी, अगर फिर से कल इसी एरिया में हॉल्ट करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है ना, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, मार्केट मोमेंटम कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इन डिटेल्स में इसको भी प्रैक्टिस करो, देखो मार्केट को, आप अपने आइज को ट्रेन करना सीखो पहले, फिर आपको मोमेंटम समझ में आ जाएगा। अगर आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस देखते ही रहोगे, फिर आप कंफ्यूज कहाँ हो जाओगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये छोटे छोटे मोमेंटम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। जहां पे आया मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, मार्केट नीचे आया, पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार जब आया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मार्केट ऊपर से आया, थर्ड टाइम जब ब्रेक किया, मैंने आपको बताया भी था मार्केट यहां से अगर ब्रेक मिलता है तो मोमेंटम करेगा, एक बड़ा मूव हुआ। ओके, अगर मैंने यहाँ पे अगर लेट्स सी यहाँ पे एक एसएल भी दिया होगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे ये बड़ा प्रॉफिट मिला था, मेरे लिए इनफ है, इसमें मैं 6-7 ट्रेड्स फिर से कर सकता हूं और मुझे ये नहीं होगा कि कंटिन्यू मुझे एसएल, मेरे एसएल तो हिट होने वाले नहीं है, कभी ना कभी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। और अभी अगर नीचे के साइड भी अगर देखोगे, यहाँ पे और क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से अगर देखोगे ये एक सपोर्ट था, यहाँ से हमने जिस तरीके से प्लान किए थे, अगर 50% मार्केट प्रीवियस ट्रेंड, प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था इस तरीके से इसके ऊपर चला गया, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट नीचे आया, अब एग्जैक्टली लेवल नहीं होती है, मार्केट नीचे आया, ऊपर मूव किया,
फिर से मार्केट आया, फिर मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए और इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मार्केट में मोमेंटम आया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे फिर से मार्केट में आपको एक मतलब मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ होगा, मिला होगा मार्केट में, यहाँ से भी ट्रेड किए तो भी एक मोमेंटम मिला। अगर अभी यहाँ से अगर देखोगे नीचे के साइड, यहाँ पे ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अभी अगर मार्केट लेट्स सी यहाँ पे आया, यहाँ पे हॉल्ट किया और ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज ये एरिया अगर देखोगे ये 1 2 3 4 टाइम्स ये मूव कर चुका है, तो मार्केट यहाँ पे आएगा, हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल दे, लेकिन ब्रेक कर दे तो बड़ा मोमेंटम यहाँ पे भी पॉसिबल है। लेकिन जनरली अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी हायर एरियाज में ट्रेड कर रहा है, तो हमको अभी बाइंग के लिए प्रायोरिटी देना है कि हाँ, अगर मार्केट ऊपर के साइड भी ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम हो सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो जहां से भी स्ट्रॉन्ग पुल मिलेगा मार्केट को, मार्केट मूव करेगा अराउंड, हो सकता है 1-1.5% का मूव कर दे, फिर वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बन जाता है। अगर बैंक निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ये एरिया अगर देखोगे बैंक निफ्टी का, यहां से अगर ये एरिया देखोगे, ये अगर देखोगे ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलता है ना, ये मोमेंटम करेगा। मैंने आज भी ट्रेड किया था, एक एसएल हिट हुआ होगा, हिट हुआ मेरा, कोई इशू नहीं है। मैंने कल यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था, मुझे 1:3 का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका था। यहाँ पे मेरा एक एसएल गया, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, दैट इज ओके, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे भी देखो, एक बार टेस्ट किया था, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, फिर अगर ये ब्रेक करेगा, दैट वाज द बेस्ट टाइम। और पुल बैक कहाँ पे मिलने वाला है, लेट्स सी, मार्केट ने मोमेंटम कहाँ किया है, इस एरिया में मोमेंटम किया है। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियसली आपको देखना है, क्या मार्केट ये एरिया ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है। देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार ये भी रिटेस्ट कर चुका है, तो ये जो पुल बैक है वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से मूव कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, तब ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, मैं तभी जाके ट्रेड करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, इससे मुझे थोड़ा फायदा होता है और मुझे सामने जाके वीडियोस बनाने में भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, आप हम वीडियोस बनाएंगे। बिकॉज सबके पास नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से जब आप नॉलेज लोगे ना, प्रॉफिट बनाओ ना बनाओ, लेकिन आप अननेसेसरी लॉस नहीं करोगे। अभी अगर देखोगे, इस यहाँ पे भी अगर देखोगे, मे बी ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एरिया अगर देखोगे, ये भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। और यहाँ से अगर देखोगे नीचे में ये सपोर्ट भी मल्टीपल रिटेस्ट कर चुका। अब जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा ना, एक मोमेंटम हमको मिलेगा, इधर हो सकता है अपसाइड मिले या तो डाउन साइड मिले। और यहाँ से अगर देखोगे ये ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे यहाँ तक एक टारगेट प्लान करूंगा। हो सकता है हमको कल एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिले, इस तरीके से प्लान आउट हो सकता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।